प्रश्न है, बाबा ने कहा है कि बेहद का वैरागी अर्थात कहीं भी लगाव ना हो, दूसरों की बात तो छोड़ो, अपने में भी लगाव ना हो, देह में, बाबा ने ये कहा है। तो क्या हम जो अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, अपने स्वास्थ्य व सुंदरता को लेकर भी थोड़े चिंतित होते हैं, तो क्या ये भी लगाव कहलाएगा? देखिए, देह भान को छोड़ते अगर चलेंगे, और देहभान को छोड़ने का अर्थ है सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते चलेंगे, तो सुंदरता तो चेहरे पे पहले से ज़्यादा आ जाएगी। ये जो साधन है ये लगाने ही नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात है, हमें केयर तो करना ही चाहिए, वही बात तो हम करते आ रहे हैं। बैलेंस, ये नहीं कि शरीर तो बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो छोड़ देना है, ये तो मिट्टी है, क्या खिलाना इसको, क्या सजाना इसको, ये भी नहीं। ब्रह्मा बाबा अपने शरीर की बहुत केयर करते थे और सजाते थे। कहता था शिव बाबा के घोड़े को तैयार कर रहा हूँ, अभी ना हो कोई मेरे पास, भोजन खिला रहा हूँ घोड़े को, मालिश करा रहा हूँ जरा। तो ये सब तो करना ही होता है। जी जी जी। क्योंकि मतलब बाबा भी शरीर की तंदुरुस्ती का पूरा ध्यान रखते थे। जी जी। क्योंकि जीना था और तपस्या करनी थी, और तपस्या तब तक नहीं होती जब तक हेल्दी बॉडी ना हो। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि हम शरीर को वैल्यू न दें। आज भी मुरली में था, तुम्हारा अंतिम शरीर बहुत मूल्यवान है, इसके द्वारा ही तो तुम भगवान से मिलते हो। जी जी। इसलिए इसको पूरी वैल्यू देना, इसकी पूरी संभाल करना, इसकी पूरी ट्रीटमेंट रखना, हर चीज़ का ध्यान रखना। और आप समाज में रहते हैं, थोड़ा बहुत श्रृंगार सजावट कर लेना, उसमें कोई बुराई जैसे कभी किसी समारोह में जाते हैं, जैसे हमारी बात हुई थी, तो वहाँ पे भी यदि सीधे साधे सफ़ेद कपड़ों में चले गए तो अच्छा नहीं लगता। चेहरे पे वहाँ धूल वो राख लपेट के तो नहीं जाएंगे ना। कई बार एक संकल्प इसलिए आता है ब्रता जी कि जैसे कई लोग अब नेचुरोपैथी में जाते हैं या करते हैं, उसमें थोड़ा वक्त देना पड़ता है, खाना बनाने में, ये करने में, वो करने में, तो ये टाइम वेस्ट तो नहीं है? देखिए, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। कोई भी पैथी अपने में परफेक्ट नहीं है। मैं कई नेचर के और फॉलो करने वालों को देखा जो सोचते थे हमें कोई बीमारी होगी नहीं, अच्छी अच्छी बीमारी आ गई उन्हें, क्योंकि कई चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। रोज़ आप बॉयल सब्जी खाओगे, घी दूध बिल्कुल नहीं लोगे, मसालों का बिल्कुल त्याग करोगे, नमक भी नहीं खाओगे, शरीरों में कई तरह की डेफिशिएंसी आएंगी। डॉक्टर अच्छा बता सकते हैं, मैंने आते हुए देखा लोगों को। जी जी। इसलिए एक सुंदर बैलेंस, अपनी जो रोज़ की डाइट है उसको ही ऐसा बैलेंस कर लो कि वो हमें नुकसान न करे, हमें एनर्जी दे, रस दे, हमारी शक्तियाँ उससे पैदा हो, और थोड़ा बहुत नेचर की ओर को फॉलो कर लेना अवश्य, पार्ट ले लेके। जी 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 जी। मतलब एक मध्यम मार्ग हम अपना लें, ना बहुत ज़्यादा अति हो जाए, ना बहुत ज़्यादा नीचे ध्यान न देने वाली बात हो। ब्रता जी, बाबा कहते हैं कि जब दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क, सेवा आदि सभी में बेहद के वैरागी होंगे तभी मुक्ति धाम का दरवाज़ा खुलेगा। मतलब बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही गेट खुलेंगे। तो अपनी दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क, सेवा, इन सब में बेहद का वैराग्य लाना, इसका भाव क्या हुआ? दृष्टि माना आत्मिक दृष्टि, वृत्ति भी वही आत्मिक वृत्ति, शुभ भावनाओं की वृत्ति, सेवाओं में बेहद का वैराग माना सेवा करके हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं मैं और मेरा आ जाए, ये नहीं मान के पीछे भागने लगे। हर चीज में हम न्यारे और प्यारे बन जाएं, सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे, तो ये बेहद की वैराग वृत्ति होगी। जी जी। मतलब ये भी मुझे लगता है एक लंबी साधना है। और एक अच्छे अभ्यास के बाद हम इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे। मैं सार में यही कहूँगा कि अगर अशरीरीपन का बहुत अभ्यास किया जाए और आत्मिक दृष्टि का, तो बहुत सारे वैराग्य की जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली जीवन में आ जाती हैं।